या ब्यूरोक्रेसी उनको क्या पड़ा है मुझे बताएं। उनके तो अपने घर महफूज हैं, उनके अपने बच्चे महफूज हैं। एक जब कोई हादसा जो पेश आता है तो उस वक्त रेस्क्यू किया जाता है, फिर उसको रिकवरी किया जाता है, फिर उस पर रिहेबिलिटेशन होती है भी किया जा रहा है। आज उनके जो जानवर हैं वो बह गए और वो लाखों रुपए की एक एक भैंस जो है वो 10-10 लाख की होती है। हुकूमत की जानिब से कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा आपको? कोई नहीं नहीं, उनके पास कोई प्लान हो इस नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सैयद महमूद बुखारी साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। बुखारी साहब, कहा जा रहा है कि हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ जमीन दोबारा काश्त के काबिल नहीं छोड़ी। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई रिहेबिलिटेशन का कोई रोड मैप मौजूद है, या हम इसका असर अब आएगा हर साल देखेंगे कि काश्तकारी कम से कम तर होती जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया शजिया आपका और आपके सुनो टीवी का। शजिया, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और बहुत बड़ा एक हादसा है। आप यकीन कीजिए कि इसको शायद उस तरह से महसूस नहीं किया जा रहा। जो लोग, जो किसान इस वक्त जिस कस्म पुरसी के आलम में पड़ा है और बेदस्तो पा पड़ा है, ये हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। क्योंकि हमने अपने इदारों की वो तामीर की नहीं है कि जो ऐसे बड़े डिज़ास्टर के साथ जो है वो काम आ सकें। हमारे पास न तो कोई मशीनरी है इनसे नबरदाजमा होने के लिए। हमारे पास हम सिर्फ एक नुमाइशी सी चीज़ें करके और मीडिया के अंदर दे के हम समझते हैं कि हम ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको याद करा दूं, 2010 के अंदर सैलाब आया था तो उस वक्त भी बड़ी तबाही हुई थी। और फिर 2022 के अंदर जब सैलाब आया तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट दी उसने बताया कि 10 अरब डॉलर की जो है वो फसलें तबाह हुई हैं। आप देखें कि आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो जो है ख़तरे में इस वक्त है। आप जितनी जो है वो पानी है, जहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट या 6-6 फुट पानी खड़ा है, वो एकदम से तो नहीं सूखेगा। देखें, उसके कोई इस तरह के रास्ते भी नहीं हैं कि जिनको जल्द से जल्द जो है किया जाए, या इतने पंप्स नहीं हैं कि जो नहर के करीब जो ज़मीनें ज़ेरे आब आई हैं और वहाँ पंप लगा के, या जिधर पानी का रुख है उधर से जल्द अज जल्द पानी को जो है वो कम किया जाए, उसका निकास किया जाए, तो तब भी जो है वो फसल बीजने के काबिल जो है वो नहीं होगी। अभी आप देख लें कि जो हुकूमत रिपोर्ट कर रही है वो 15 लाख एकड़ है, जबकि हम समझ रहे हैं कि हुकूमत आधा सच बोलती है। ये इससे डबल कर लें आप। इस वक्त तक अभी इधर पानी आ रहा है, अभी पंजनत की तरफ आ रहा है, और इधर से आपका आज हेड मोहम्मद वाला और उधर से गुजर रहा है। और ये सारी ज़मीनें जो हैं वो आपकी ये तबाही ला रहा है। लोगों के घर मसमार हो रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि जिनके वो छपरे, जिनकी वो जानवरों की जो खुरियाँ हैं, देखें उनकी ये आम जो शहर का लोग हैं वो नहीं इस दर्द को समझ सकेंगे, या हुकूमत नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी उनको क्या पड़ा है मुझे बताएं। उनके तो अपने घर महफूज हैं, उनके अपने बच्चे महफूज हैं। उनके अब वो जज्बा कहाँ से आएगा कि जहाँ पे जो है वो ये हो कि इंतज़ामिया खड़ी हो साथ। बल्कि तो कई विजुअल इस तरह से आए हैं कि लोगों के साथ मिसबिहेव भी किया जा रहा है। आज उनके जो जानवर हैं वो बह गए और वो लाखों रुपए की एक एक भैंस जो है वो 10-10 लाख की होती है, वो 8-8 लाख की होती है। वो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी, वो उसको चारा नहीं मिल रहा, उसके जो दाने थे साल भर के वो बह गए। आप तसव्वुर तो करें ना, मैं क्या क्या आपको बताऊं। उसका जो भूसा है, तूड़ी है, वो उसकी चली गई। उसकी कायनात तो यही चीज़ें हैं। तो उसको देखें, पहले है कि जो एक जब कोई हादसा जो पेश आता है तो उस वक्त रेस्क्यू किया जाता है, फिर उसको रिकवरी किया जाता है, फिर उस पर रिहेबिलिटेशन होती है। आपने पिछले जो सैलाब थे, और इतना बड़ा सैलाब आया था 2022 के अंदर, हमने देखा कि यही दावे किए, चाहे बिलावल हो, चाहे जो अपनी
ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो। हुकूमत की जानिब से कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा आपको, कोई नहीं कोई नहीं उनके पास कोई प्लान हो इस नहीं, हवाले बिल्कुल से? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वो मुझे तो बुखारी साहब एक और भी खानी में ऐड ऑन करती जाऊं आपके, अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की काश का रुकबा भी कम हो गया है, 6.5% कम हो गया है। आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? किसको कसूरवार समझते हैं, ये मौजूदा हुकूमत या फिर पॉलिसी साज जो पिछली हुकूमत के भी थे? देखें, जो मौजूदा हुकूमत है, मैं आपको याद दिलाऊं, मेरे पास वो प्रोग्राम आपके साथ मैंने किया था और मैंने कहा था कि शिजिया 3 से 4 महीने के बाद आपको गंदम ये नज़र नहीं आएगी, जब किसान के से निकल जाएगी और वो स्टॉक करने वालों के सुपुर्द कर दी जाएगी और वो जो माफियाज हैं उनके सुपुर्द कर दी जाएगी और की गई है। आपने कहा कौन जिम्मेदार है, तो हुकूमत जिम्मेदार है, आप तो जिम्मेदार नहीं है, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। इन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क किया, इनकी पॉलिसियों ने किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं अब क्या मैं अपना झोली उठा उठा के मैं दुआएं दूं। वो बैठ के जब ये फैसले करते हैं, आप यकीन करें कि तकब्बुर से बात करते हैं और जो लोग वहां पे कुछ बैठे होते हैं वो आके हमें बताते हैं कि वहां पे वो कहते हैं जी कि गंदम नहीं बीजेंगे, हम बाहर से ले आएंगे। आप ले आए, हम और क्यों गंदम बीजेंगे कि जब हमें रेट जो 4,000 रुपये रेट था 2023 के अंदर जो है वो आज हमें 2,000 रुपये मिला, 1,800 रुपये मिला। और फिर आपने देखा कि वो जो गंदम है, आज अगर हुकूमत के पास गंदम पड़ी होती तो मार्केट के अंदर बैलेंस होना था।